नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आपने देखा होगा सेमेस्टर 7 के लिए बहुत सारा नोटिस आया है। ठीक है, सेमेस्टर 6 वाले जो भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा चिंता हो चुका है। उन्हें कहा गया है कि जिनका भी 7.5 एसजीपीए से ज़्यादा नहीं है या फिर इतना नहीं है, उनको जो है सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है 75%। ठीक है, दोनों चीज़ लिखा है, आपने देखा होगा 75% लिखा है, ब्रैकेट में 7.5 सीजीपीए लिखा है। तो हम जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सीजीपीए इतना है या नहीं है, या फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमको सेमेस्टर 5 तक तो आपको पता है सीजीपीए, सेमेस्टर 6 में कितना लाना है ताकि हमारा 7.5 हो जाए, या फिर कितना मार्क्स लाना है जो कि मेरा 75% हो जाए। तो इस वीडियो में सारी बातों को हम बहुत ही क्लियरली से, बहुत ही ईजी तरीक़ा से देखेंगे। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों को के लिए ये वीडियो है। आप 22 से 26 वाले सेशन है फिर भी, या फिर न्यू कोई भी सेशन के हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि आपको भी आगे चल के जो है सीजीपीए निकालने में कठिनाइयाँ ना हो और आप जो है अपना सीजीपीए अच्छे से निकाल के चेक कर सकें। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सेमेस्टर 7 में जाने के लिए सेमेस्टर 6 में कितना सीजीपीए चाहिए, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे, चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ, जहाँ हम आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, हम जो है पीडीएफ के रूप में इसको रेडी कर रखे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा वैसे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप चाहते हैं तो। वैसे कोई ज़रूरी ना है, ठीक है, जहाँ हम जो है बहुत ही आसान भाषा में, यानी इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। बहुत ईजी, इतना ईजी ना कि आपको सच में बता रहे हैं इतना ईजी लगेगा, इतना आसान कि कहना नहीं। आपको पता भी चल जाएगा कि आपको सेमेस्टर 7 में एडमिशन के लिए सेमेस्टर 6 में कितना मार्क्स चाहिए या फिर कितना एसजीपीए चाहिए, ताकि हम सेमेस्टर 7 में जा सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बहुत ईजी है। स्टेप 1 में आपका है 1 से लेके सेमेस्टर 1 से लेके 5 तक जितना भी एसजीपीए आया है, ठीक है, एसजीपीए जो आया है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसका फुल फॉर्म होता है, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, एक एक करके लिखना है। देखिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या। देखिए, इनका सेमेस्टर 1 में 7.2 है, सेमेस्टर 2 में 7.5 है, सेमेस्टर 3 में 6.9 है, सेमेस्टर 4 में 7.0 है, सेमेस्टर 5 में 7.8 है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 1 से लेके 5 तक का ये एक एग्जाम्पल लिया हमने किसी स्टूडेंट का। ठीक है, उसका सीजीपीए क्या है, सीजीपीए ने एसजीपीए, सीजीपीए टोटल सेमेस्टर का कैलकुलेट करते हैं तब होता है, ये है एसजीपीए। ठीक है दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गया। देखिए, अब क्या कीजिएगा, सभी को आपको जो है ऐड कर लेना है, यानी सभी को जोड़ देना है। तो देखिए, हमने एक एक करके सभी को जोड़ दिया और सभी को जोड़ने के बाद मेरा आंसर आता है 36.4। ठीक है, यानी कि इतना एसजीपीए आपका अभी तक आ चुका है, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 तक का, है ना। तो ये आपका है। अब आपका टारगेट क्या है, यानी कि टारगेट आपको कितना एसजीपीए लाना है। ठीक है, आपको लाना है टोटल 7.5 एसजीपीए आना चाहिए। तो 7.5 कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्टेप 2 में आपको जो भी आपका टारगेट है उसका टोटल एसजीपीए पहले निकाल लीजिए। तो हमारा टोटल 6 सेमेस्टर में कितना आना चाहिए, 7.5 इतना आना चाहिए, यही ना बोला गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस आ गया है, या फिर सब बोल रहा है वो यही ना बोल रहा है। तो 7.5 गुना 6 कर लीजिए 45, है ना। ये 45 आपको चाहिए सीजीपीए पूरे सेमेस्टर में, तभी आप जो है आगे बढ़ पाइएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नोटिस में बताया जा रहा है। तो आपका टोटल 45 एसजीपीए चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे आप जो है स्टेप 3 ले सकते हैं, बहुत ही ईजी। देखिए कितना ईजी लग रहा है ना। आपको क्या करना है, स्टेप 3 में सेमेस्टर 6 में जितना एसजीपीए चाहिए वो निकालना है। तो देखिए, टोटल एसजीपीए आपका एसजीपीए, हाँ, टोटल एसजीपीए आपका क्या है और जो आपने जो पाया है अभी तक एसजीपीए वो क्या है। तो देखिए, टोटल हमारा 45 है, यानी 45 एसजीपीए आपको चाहिए सेमेस्टर 7 में एडमिशन के लिए, और 7.5 सीजीपीए आपका पूरा होने के लिए। ठीक है, सीजीपीए पूरा करना है तो उसके लिए आपको 45 एसजीपीए ज़रूरी है, जिसमें आपने अभी तक जो है 36.4 तो ले आए हैं। आपने सेमेस्टर 1 से लेके 5 तक सब कैलकुलेट किए, तभी ना मेरा आया 36.4। तो आप सेमेस्टर 5 तक 36.4 ले आए हैं। टोटल हमको 45 का टारगेट है। अब आपको कितना लाना है सेमेस्टर 6 में, ताकि आपका जो है आगे बढ़ सके। तो सेमेस्टर 6 में आपको लाना 8.6 एसजीपीए, तब आपका जो है 7.5 सीजीपीए हो जाएगा मित्रों। बस ये देखिए कितना ईजी था। सबसे पहले आपको हर एक सेमेस्टर का एसजीपीए लिख लीजिए, सभी को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। उसके बाद आपका जो टोटल टारगेट है वो है 45, है ना। ये 45 कैसे आया, तो 7.5 आपको लाना है, गुना कर दीजिए 6 से तो आ जाएगा 45। अब 45 से जो है आपका जो भी आया होगा उसका जो है
माइनस कर देना है, तो आपका जो भी SGPA ज़रूरी है, जो भी आपको और लाना है सेमेस्टर 7 में आगे बढ़ने के लिए, वो आपको निकल जाएगा। ये था, बहुत ईजी था, है ना, बहुत ईजी लगा हुआ है ना। तो देखिए लिखा है कि सेमेस्टर 6 में आपको कम से कम 8.6, ये इनका बता रहे हैं हम, आपका अलग हो सकता है, आप अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा और वही हिसाब से तो उतना SGPA लाना होगा ताकि आपका जो है 7.5 CGPA पूरा हो सके। ठीक है, CGPA पूरा हो सके और आप जो है सेमेस्टर 7 में एडमिशन भी ले सके और एक साल का जो सेमेस्टर 7 और 8 बचा है वो आसान से कर सके। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि 75% मार्क्स लाना, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा सेमेस्टर 6 में, जो आपका 75 मार्क्स आ जाएगा, 75% आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों का ये जानकारी सबसे पहले होना चाहिए कि हमारा जो सेमेस्टर था वो गड़बड़ायल था, है ना। यानी शुरू से देखिएगा, आपका सेमेस्टर 1 में 2 में 600 मार्क्स का हो गया था एग्ज़ाम, शायद यही था, हमने देखा है। और अगर आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मार्क्स स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका कितने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। सेमेस्टर 1 में 600 मार्क्स का हुआ था, सेमेस्टर 2 में 600 मार्क्स का हुआ था ना। उस समय जो है अच्छे से FYUGP जो है नहीं लागू हुआ था मतलब अच्छे सिलेबस वगैरह बहुत सारा चेंज हुआ था। सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 ये सब 500 मार्क्स का है ना। अभी तक सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हो गया है लेकिन मार्क्स नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हो तो रहा है एग्ज़ाम 500 मार्क्स का, हो तो चुका है 500 मार्क्स का, ये तो आपको पता है ना। तो ये सभी हमने लिख लिया, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक जितने जितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी को ऐड कर देना, सभी को छोड़ देना। तो आपका टोटल देखिए 600 मार्क्स का 2 एग्ज़ाम हुआ, बाकी जो हुआ था 500 मार्क्स का 4, यानी टोटल 6 सेमेस्टर का आपका 3200 मार्क्स है ना। इतना 3200 मार्क्स आपका टोटल हो जाता है, आपको इतना लाना नहीं है, ये तो टोटल है। अब आपको लाना कितना है, तो आपको आपका टारगेट है 75%। कितना है, 75% मार्क्स निकालने का ये तरीका है स्टेप 2 में। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, देखिए 75%, इसका आप ले लीजिए 0.75। ठीक है, इससे आपको गुना कर देना 3200 से। 3200 से क्यों करना है, क्योंकि 3200 जो है हमारा टोटल मार्क्स है। और 0.75 ही क्यों लेना है, क्योंकि देखिए 75% को अगर आपको जो है इसे निकालना है मार्क्स, तो ये 0.75 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0.75 से 3200 को आपको गुना कर देना है, तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो आ जाएगा। यानी ये जो 2400 है, आप ध्यान रखिएगा, ये 2400 आपको सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक टोटल मिला के आपको लाना है 2400 नंबर। ठीक है, तभी आपका जो है 75% हो पाएगा, ये भी बोला गया है। तभी आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी बोला गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका टोटल जानकारी, है ना। हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा, सबसे पहले देखा कि आपको किस तरह से SGPA निकाल के टोटल 7.5 CGPA तक पहुंचना है, यानी कितना SGPA और चाहिए सेमेस्टर 6 में, ताकि आपका जो है 7.5 CGPA हो जाए। दूसरा हमने देखा आपको 75%, आपका 75% कितना मार्क्स होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो 75% जो भी होगा, मान लेते हैं इनका 2400 निकला है ना, आपका भी 2400 ही आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, 2400 मार्क्स है, तो आप पहले देख लीजिएगा एक बार। 2400 मार्क्स जो है उसमें आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 तक का, अभी तक 6 का आया नहीं है, तो सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 तक का सभी का मार्क्स जो है आपको ऐड कर लेना है और उसमें जो है इसे मतलब माइनस कर देना, यानी इससे उसमें माइनस कर देना। तो जितना बचेगा, मान लेते 400 बचा, 500 बचा, 200 बचा, 300 बचा, तो वही समझ लीजिए उतना मार्क्स और आपको लाना है सेमेस्टर 6 में। तब आपका जो है 75% हो जाएगा और आपका सेमेस्टर 7 में एडमिशन भी हो जाएगा और मज़े से आप जो है 4 साल का FYUGP कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है ना। आप अगर देखें वीडियो तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी था। बस आपको एक बार अच्छे से अपना कैलकुलेशन कर लेना है, ताकि और एक बार एक चीज़ और कीजिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हैं या फिर हमसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कितना SGPA और चाहिए सेमेस्टर 7 में एडमिशन के लिए, ताकि हम भी देखें कि कितने लोग हैं जो मतलब कर सकते हैं या फिर कितना लोग का हो चुका है, वो भी देखना ज़रूरी है। और आपको कितना मार्क्स अभी तक मिल चुका है और 2400 मार्क्स के लिए आपको कितना मार्क्स और चाहिए, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यही छोटी सी जानकारी के साथ यही वीडियो थी। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक तो कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा,
ताकि वो भी अपना जो है मार्क्स कैलकुलेट करके देख सके, वो भी जान सके कि हमको इतना एसजीपीए और चाहिए। आप अपना कैलकुलेशन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।